गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ने पद्य खंड से रैदास के पद को पढ़ा, तो आज हम लोग गद्य खंड से दुख का अधिकार नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है यशपाल जी। इस पाठ में लेखक यशपाल जी ने समाज की विभिन्न स्थितियों का, दोनों वर्गों का, वर्ग का क्या मतलब होता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग की मानसिक स्थितियों का बखूबी चित्रण किया है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी ज़रूरी है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी मनुष्यों को समान रूप से अधिकार मिले। समाज में फैली हुई बुराइयों को भी दूर करना इसका उद्देश्य है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है लेखक की जीवनी के विषय में पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। आरंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। यानी यशपाल जी ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। किसके साथ? अमर शहीद भगत सिंह जी के साथ। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कार्मेट, दादा कार्मेट, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उनकी बातें, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन आदि उनकी प्रमुख कृतियां थीं। मेरी तेरी उनकी बात पर यशपाल को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार यानी हिंदी विषय में उच्च पुरस्कार होता है, जो अच्छे लेखकों को, जो उच्च कोटि के लेखक या कवि होते हैं उनको दिया जाता है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष माने क्या होता है? अमीर वर्ग या गरीब वर्ग, उनके बीच में जो संघर्ष होता है उसे हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। इन्होंने समाज के प्रति व्यंग किया, प्रहार किया समाज की बहुत सी रीतियों पर। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का केवल एक ही रास्ता है बच्चों। अब वो रास्ता क्या था? एक सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी, यानी समाज में सब समान है, उनको अधिकार तो दिए जाएं आर्थिक रूप से, यानी कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो। जब पूरा समाज एक जैसा होगा तो वहाँ कोई विषमता आएगी ही नहीं। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। आपको समझ में आ रहा है इस लाइन का कितना अच्छा मतलब है कि इस समाज में ये अंधविश्वास है, ये ऐसा फैला हुआ है अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को दूर किया जाता है कि दुख, जो तकलीफ है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सबको समान रूप से होता है, सबको समान रूप से होती है। समझ रहे हैं ना आप? वो दुख की जो अनुभूति, दुख को जो महसूस करना है, वो कोई दुख जो है कोई वर्ग को नहीं देखता कि अमीर वर्ग को ज़्यादा तकलीफ होती है, गरीब वर्ग को तकलीफ नहीं होती या दुख नहीं होता है, सबको समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। इस पूरी कहानी में इतने सुंदर शब्दों में यशपाल जी ने अमानवीयता, मानवीय गुणों के खिलाफ, मतलब जो उसके विपरीत गुण होते हैं, अमानवीय गुण, और गरीबों की क्या मजबूरी है उनके बारे में बताया है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख किसी को भी आए बच्चा, वो सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य जो है दुखी हो जाते हैं, उन सबको तकलीफ होती है। पर इस देश में ऐसे भी अभागे हैं जिन्हें ना तो
दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश मनाने का। अवकाश माने छुट्टी, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सी तकलीफ है लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकते, उनको आना ही पड़ता है काम पर और उनको दुख नहीं मना सकते, वो उनको तकलीफ होती है लेकिन फिर भी उस तकलीफ को बयां करने के लिए, उसको दूसरे को बताने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं जिन मजबूरियों के कारण वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। दुख यानी तकलीफ, अधिकार मानी दर्जा। हर व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोक के रहती हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इस जो है गद्यांश का अर्थ यहाँ पर यशपाल जी ने क्या बताया है कि मनुष्य की पोशाक मतलब क्या होता है कि हमारी वस्त्र, हमारे कपड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़े ही हमारे लिए जो है बाधा का कारण बन जाती हैं। यहाँ से एक 2 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों कि पोशाक ही बंधन और अड़चन का कारण कब बनती हैं। तो कब बनती हैं? जब जो है जहाँ पर समाज की स्थिति अलग अलग होती है, अमीर गरीब का भेदभाव होता है, वहाँ पर तो पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती हैं। कभी आपने देखा है कि आप रास्ते से जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो है कोई गरीब बच्चा मिल जाता है या कोई ऐसा बच्चा जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो क्या आप गाड़ी से उतर कर उसको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी पोशाक और उसका दर्जा एक दूसरे के बीच में बाधा का कारण है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है कि जब हम जो है अपनी पोशाक, अपनी सामाजिक दर्जे की बात करते हैं, तब हम उस स्थिति में नहीं उतर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना भी चाहते हैं कि कभी कभी हम कोशिश करते हैं, नहीं हमें उसकी मदद करनी है, हमें वहाँ जाना है, लेकिन उस समय आपकी पोशाक, आपका जो है रुतबा आपके लिए क्या है, वो बंधन का कारण बन जाती है। जैसे यहाँ पर यशपाल जी ने क्या उदाहरण दिया है, वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती हैं। कटी हुई पतंग क्या होता है, वो जब ऊपर आकाश में पतंग उड़ रही होती है तो जब वो पतंग कट जाती है तो क्या वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है? नहीं ना, लहरती हुई इधर उधर से टकराती हुई धीरे धीरे नीचे गिरती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। यहाँ पर इस कहानी में जो यशपाल जी ने अपने द्वारा अनुभव किए हुए विचारों को प्रस्तुत किया है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पर क्या बताया गया कि एक बाजार का दृश्य दिखाया जा रहा है। चित्र में ध्यान से देखिएगा। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि कुछ खरबूजे जमीन पे रखे हुए हैं, कुछ जो है डलिया में है। एक औरत है जो रो रही है, पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं। तो खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाकर सिर को घुटने पर रखे फकक फकक कर रो रही थी। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि वो औरत आखिर रो क्यों रही थी, मुंह क्यों ढककर? अगर हम बाजार में जाते हैं कभी कोई सामान लेने और
उस सामान को खरीदने से पहले वो व्यक्ति जो है रो रहा हो या कोई तकलीफ में हो, तो क्या हम उस दुकान से सामान खरीदते हैं? नहीं लेते ना। उसको देखकर ही हमें लगता नहीं, एक घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मन में कि नहीं, हमें उससे वो सामान नहीं लेना है। तो अब आगे देखिए जो है, अब आगे क्या बताया गया यहाँ पर कि पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, तख्त माने जो है वहाँ पर तख्त लकड़ी के जो है बैठने के लिए बने हुए थे, या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब कुछ लोगों का क्या काम है, जो खड़े रहते हैं, जिनको कुछ काम ही नहीं है, तो उन्होंने उस स्त्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। किसके मन में? यहाँ यशपाल जी के मन की बात बता रहे हैं। यशपाल जी के मन में एक व्यथा उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि वो ऐसे कपड़े पहनकर बैठी है और रो रही है, वहाँ पर जो है कैसे उससे पूछा जाए कि आखिर उसके रोने का क्या कारण है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में भी मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब वहाँ चारों ओर लोग थे बाजार में। अब यहाँ पर यशपाल जी के मन में ये बात उठ रही थी कि अब वो फुटपाथ पे जो औरत बैठी है अधेड़ उम्र की, वो रो रही है, उससे कैसे पूछें कि वो क्यों रो रही है। वहाँ पर बाधा का कारण क्या बना? उनकी पोशाक, उनके वस्त्र, उनका सूट बूट, वो उनकी बाधा का कारण बन रहा था कि वहाँ पर पूछेंगी तो सब लोग देखेंगे। दुनिया के डर से वहाँ पर लेखक ने उससे नहीं पूछा, केवल सामने खड़े होकर देख रहे थे और लोगों की बातें वो सुन रहे थे। एक आदमी ने तभी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या कहा आगे देखो, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगाकर बैठी है। यहाँ पर देखो एक आदमी ने बिना समझे उस स्त्री की जो है परिस्थिति को उसके ऊपर कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं कैसे वो आकर यहाँ पे सामान बेचने लगी है और जो है ये बेहा है और दुकान लगाकर बैठी है। अभी एक ही दिन हुआ है उस लड़के की मृत्यु के और ये आकर दुकान लगाकर बैठी है। तभी एक की आवाज़ जैसे ही लोगों ने सुनी, दूसरे साहब भी अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। यानी उसकी नीयत पर भी आ गए कि वो औरत की नीयत खराब थी, इसीलिए ईश्वर ने ऐसी ही इसको स्थिति दी है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से, दिया सलाई माने माचिस की तीली से अपने कान को खुजलाते हुए कहा। क्या कहा यहाँ पे बच्चों? अरे इन लोगों का क्या है। अब वो भी चुप कैसे रहते, उन्होंने ये भी शुरू हो गए वो भी कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अब उस औरत पे ये भी बोलने लगे कि इन लोग रोटी के लिए सब करते हैं। उसके बेटे की मृत्यु हो गई, उसका कोई भी उसके ऊपर असर नहीं है, केवल उन लोगों को खाने की परवाह है, रोटी का एक टुकड़ा। वहाँ पर उस स्त्री की इन्होंने परिस्थिति को नहीं समझा, केवल क्या किया, व्यंग किया। इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब क्या है, सब केवल और केवल एक रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा मतलब कि रोटी का टुकड़ा माने खाना। उनके लिए उनकी जीवन शैली क्या है, खाओ कमाओ और जियो, परिवार का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उस आदमी के अनुसार कहा गया। अब आगे देखिए क्या बताया गया है नेक्स्ट उसमें कि परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। अब वहाँ दुकान भी थी, एक जनरल स्टोर था, वहाँ पर एक लाला जी बैठे थे, उन्होंने भी शुरू हो गए सबकी बातें। जब उन्होंने सुनी तो क्या बोला, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना ही चाहिए इनको। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान
धर्म कैसे रहेगा, उस आदमी का ईमान धर्म सब खत्म हो जाएगा। क्या अंधेर है, ज़माना कितना खराब हो गया है। तो हर व्यक्ति अपने अपने विचार वहाँ पर बोल रहा था। किसी ने भी उस समय उस स्त्री के बारे में नहीं सोचा कि वो वहाँ पर खरबूजे बेचने क्यों आई है, क्यों वहाँ पर रो रही है, लेकिन सब ने वहाँ पर बताया। यहाँ पर सूतक का मतलब क्या होता है कि जब घर में मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का हम लोग रखते हैं शांति का पाठ। तो 13 दिन के बाद जो है हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो स्त्री जो है अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही घर से निकल गई थी। उसका कारण भी हम आगे देखेंगे कि पाठ में आगे क्या बताया गया है। ये सारी बातें वहाँ पर खड़े हुए यशपाल जी देख रहे थे। तभी पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। 23 यानी 23 इयर्स का उसका एक बेटा था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कचियारी मैंने खरबूजे की वहाँ खेती थी उसकी, और वहाँ जाता था, वो खरबूजे तोड़ता था, उन खरबूजों को जो है बाजार में ले जाके बेचता था। उससे जो भी रुपए मिलते थे उससे वो अपने परिवार का पोषण करता था। तो खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी उसकी माँ बैठती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर अचानक पड़ जाता है। जब वो वहाँ पर सुबह सुबह एकदम अंधेरे में खरबूजे तोड़ने गया तो वहाँ मेड़ पर, गीली मेड़ बनती ना, मिट्टी की मेड़ बनाते हैं हम लोग खेतों में पानी को रोकने के लिए, तो उस मेड़ पर एक सांप जो है बैठा था। तभी जो उस सांप के ऊपर उस लड़के का पैर पड़ जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, बावली माने पागल हो जाना, बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा माने जो झाड़ता है, झाड़ फूक करने वाला। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और कुछ जो है अनाज था। इतना गरीब था कि भाई उनके पास पैसे तो बहुत थे नहीं, तो घर में जो कुछ भी था वो सब उसने दान दक्षिणा में उसको दे दिया। माँ, बहू और बेटे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। उस लड़के का नाम क्या था? भगवाना। भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह जा सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? यानी उनके परिवार में कुछ भी नहीं था, जो भी था वो झाड़ फूक करने वाले को उन्होंने दे दिया था। अब उसको विदा करना है। उसकी मृत्यु हो गई थी उनकी 23 वर्ष के पुत्र की। अब उसको विदा करना है, उसको नंगा कैसे विदा करते? तो उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। यानी उनके जो भी कुछ था उन्होंने बेच दिया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी बुरसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। बिलबिलाने वाले लोग रोने लगे जब उनके पिता ही नहीं था। घर में कमाने वाला एक ही आदमी, और वो भी चला गया। घर में बच्चे क्या, बच्चों को तो भूख लगेगी ही ना, तो भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? यानी बेटा तो था ही नहीं, अब बूढ़ी माँ थी केवल। उस बूढ़ी माँ को कोई उधार क्यों देगा? क्योंकि पूरा करने वाला कोई नहीं था कि उसे कौन वापस करेगा। बुढ़िया रोते रोते, आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि घर में एक बहू थी, दो पोता पोती थे, उनके लिए खाना कहाँ से आता। इसलिए बुढ़िया ने ही हिम्मत बांधी और वो बाजार की ओर निकल गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी,
परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। आपने शुरुआत में देखा ना उस चित्र में कि बुढ़िया कैसे बैठी हुई है, कुछ खरबूजे डलिया में है, कुछ नीचे, और वो रो रही है। उस रोने का कारण वहां पर उपस्थित लोगों ने नहीं जाना। उसका कारण क्या था? उसके पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो गई थी, उसका पुत्र मर गया था सांप के डसने से। कल जिसका बेटा चल बसा वह आज बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लोग यही उसे बोल रहे थे कि कितनी पत्थर दिल है, उसका बेटा कल चला गया। अरे बेटा तो चला गया, लेकिन घर में बच्चों को खाने के लिए भी तो चाहिए। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उस बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी उन बच्चों की परवरिश करना, उस बहू के लिए खाने की व्यवस्था करना। यहीं पर पाठ का आप देखिए उपदेश क्या है पाठ के नाम का, दुख का अधिकार, कि उसको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब जो है यहाँ पर लेखक क्या सोच रहे हैं, यहाँ देखिएगा तुलनात्मक वर्णन किया गया है, तुलना की कंपेयर किया गया है एक गरीब का दुख और एक अमीर के दुख से, कि उसके एक लेखक के जो है पास में एक बार क्या होता है कि एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसकी वियोग में उसके दुख के का वर्णन किया गया, उसकी माँ के दुख का। यहाँ पर वो सोचने लगता है वह सब भ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। यानी वो संभ्रांत थी, वो अमीर थी, उसके पैसे थे, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। वहाँ उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो वो 2.5 महीने तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। उसे 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन पर उस पुत्र शोक से दवित हो उठे थे। क्यों? वहाँ पे वही अमीर और गरीब वर्ग की बात है। वहाँ पे यही बताया गया कि अमीर होते हैं उनको दुख मनाने का अधिकार है, गरीब है उसको दुख मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ आड़े आती हैं, उनके सामने उनकी स्थितियाँ आती हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता बच्चों, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलो से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब यहाँ लेखक यही बोल रहा था, वो सारी परिस्थितियाँ लेखक के सामने थी, समाज का पूरा दृश्य। यहाँ पर आप देखिए कितना सजीव वर्णन किया गया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये घटना आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है। उसके मन में उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, बड़ा ही बेचैन था वो। और लेकिन उसकी पोशाक, उसकी हालात उसके लिए बाधा का कारण बन रहे थे। उस औरत की वो मदद नहीं कर पा रहा था। समाज, ये समाज किसके द्वारा बनाया गया हो? हमारे और आपके द्वारा ही ये समाज बनाया गया है। समाज की जो है बंदिशें कौन बनाता है? हम और आप बनाते हैं। तो यही लेखक के मन में यही बात सोच रहा था केवल, और यही वो सोचता सोचता आगे बढ़ता जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत माने आराम से जो है सहूलियत से हम गम मनाएं। अरे कोई दुख जो है पूछ कर नहीं आता बच्चों, कभी भी किसी को आ सकता है, किसी के ऊपर भी। आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कल को कुछ हालात ऐसे हो जाए कि हमारी स्थिति खराब भी हो सकती है। तो वहाँ पर हमें सामने वाले के दुख को भी महसूस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनके बारे में भी। इसलिए किसी को भी कभी भी कुछ नहीं बोलना जब तक हम सामने वाले के बारे में नहीं जानते हैं कि वो किस हालात में है। तब तक हमें ये अधिकार नहीं है कि उसके दुख से अवगत कराएं, उसे और दुखी करें, उसको ये महसूस कराएं कि तुमने गलती की है। उसने कोई गलती नहीं की। वहाँ पर उस बूढ़ी औरत का फर्ज था कि 2 बच्चों और घर में एक जो है बहू की देखभाल करना। बेटा नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? घर में बड़े की। तो उसने उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समाज में बाहर निकल पड़ी वो, और समाज वालों ने उसको उसकी मजबूरियों के से अवगत कराया,
और उसको ताना बोला, उसको बहुत सी चीज़ें बोली, बहुत सी बातें बोली, जिससे वो और दुखी हो जाए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ऐसा उसको महसूस कराया। तो यहाँ पर यशपाल जी ने यही बोला है कि व्यक्ति को दुख मनाने का भी अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि वो कभी भी दुखी हो जाए। समय, हालात, परिस्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति दुखी हो सकता है। मुझे आशा है कि तुम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ पर यशपाल जी ने समझाया है। उसके बाद भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ, कठिन शब्द हैं, घर बैठ के आप पढ़िए, समझिए कि क्या लिखा है उसमें, और लेखक के बारे में भी अवश्य पढ़िए। पाठ का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके बाद जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपके का होमवर्क यही है कि जो प्रश्न, अभ्यास प्रश्न के मौखिक वाले हैं, उसमें से प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नोटबुक नहीं है तो आप पेजेस में करिए, उसे फाइल अप कीजिए। स्कूल खुलेगा तो हम आपसे लेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखिए अपना, आराम से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।